ओके, पे अटेंशन हियर। यहाँ हम लोग देखिए क्या यहाँ पढ़ना है सेकेंड प्रॉपर्टी। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के बारे में पढ़ रहे हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, एक पोल के लिए क्या जरूरी है। पोल का मतलब है मैग्नेटिक पोल। यहाँ पे मैग्नेटिक पोल का मतलब क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल जितना ताकतवर रहेंगे, जितना इनकी स्ट्रेंथ रहेगी, उतना ही इनसे ज्यादा फील्ड लाइंस निकलेंगे। जितना ही ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ होगी, उतना ही ज्यादा इनसे फील्ड लाइन होगी। ठीक है, मान लो एक टीचर है, पढ़ा रहा है, उसमें जितना कंटेंट होता है उतना ही वो क्या करता है, डिलीवर करता है, उतना ही देता है। जिस पर जितना कम कंटेंट होता है उतना ही कम रहता है कंटेंट, उतना ही कम डिलीवर करता है। और बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंजूस होते हैं, कंटेंट तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन वो डिलीवर नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंटेंट बहुत ज्यादा डिलीवर नहीं करना चाहते हैं। तो मेरे अंदर उस तरह का नहीं है, मैं जितना है मैं डिलीवर करना चाह रहा हूं। देखिए तो क्या है पोल, ये पोल क्या है, मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो कुछ भी है, इसकी जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस भी उतनी ही ज्यादा उससे निकलेगी। जितना ही इसका कम स्ट्रेंथ होगा उतना ही इससे कम होगा, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम इमर्ज होंगे, निकलेंगे, या साउथ पोल में भी कम घुसेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इमर्जिंग और टर्मिनेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्ट्रेंथ। ठीक है, किसी भी पोल से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहा है वो उसके स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा निकलेंगे, स्ट्रेंथ कम तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगे, कम निकलेंगे, कम टर्मिनेट होंगे। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितना निकल रहा है, कितना घुस रहा है, ये तो उसके पोल के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्ट्रेंथ। इट मतलब पोल्स स्ट्रेंथ। ठीक है, फॉर ए यूनिट पोल, एक ऐसा पोल, सिंगल पोल की बात करें, फॉर ए यूनिट पोल मैग्नेटिक लाइंस आर म्यू नॉट, मैग्नेटिक लाइंस आर म्यू नॉट, इतने नंबर ऑफ लाइंस एक। ओके, चलिए यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पोल के बारे में लिखा हुआ है, कितने, एक कोई भी पोल हो, चाहे नॉर्थ पोल हो साउथ पोल हो, मैग्नेट के दो ही पोल होते हैं, है ना, एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा क्या होता है, साउथ पोल। तो कोई भी पोल में कितने सारे, किसी भी पोल से कितने सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगे या कितने मैग्नेटिक फील्ड्स आएंगे, वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो फॉर ए पोल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इमर्जिंग और टर्मिनेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द पोल। स्ट्रेंथ ऑफ द पोल, पोल के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, पोल के स्ट्रेंथ पे पूरी तरह से क्या करता है, डिपेंड करता है। तो यहां देखिए एक यूनिट पोल है, मैग्नेटिक लाइंस कितने होंगे उसमें से, म्यू नॉट। एज्यूम किया गया, एग्जैक्टली बताया नहीं गया, म्यू नॉट, म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यूनिट पोल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पोल होता है जिसका पोल स्ट्रेंथ को हम यूनिटी मान के चलते हैं, स्मॉल एम को हम क्या मान लेते हैं, यूनिटी। ठीक है, यूनिट मान लेते हैं। तो फॉर यूनिट पोल, सिंगल पोल जिसकी स्ट्रेंथ प्लस या माइनस 1 हो, प्लस या माइनस एम हो, मैग्नेटिक लाइंस आर म्यू नॉट। टोटल मैग्नेटिक लाइंस कितने होंगे, म्यू नॉट, जो कि एज्यूम किया गया है, माना गया है, एग्जैक्टली नहीं होता है, किसी ने गिना नहीं है। ठीक है, और म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है आप जानते ही हो, 4 पाई 10 टू द पावर -7 है ना, -7 है। ठीक है, तो यहां देखिए फॉर ए बॉडी व्हिच इंक्लोजेस अ पोल ऑफ स्ट्रेंथ m, टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है कि मान लो इमेजिनरी सरफेस हमने किसी मैग्नेटिक पोल को घेर के रख लिया। ठीक है, कोई मान लो कि मैग्नेटिक पोल को किसी बॉडी ने घेर के रख लिया। ठीक है, तो उसमें उस बॉडी से कितने फील्ड लाइंस निकलेंगे, उस बॉडी से, उस पोल से कितने फील्ड लाइंस निकलेंगे या कितने अंदर आ रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग और इमर्जिंग फ्रॉम दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इसे कहते हैं टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, जिसको हम 5e के नाम से जानते हैं। और ये 5e इज इक्वल टू कितना है, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, म्यू नॉट इंटू एम। म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और स्मॉल क्या है, स्मॉल एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ। स्मॉल एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ। जितना पोल स्ट्रेंथ होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे निकलेगी। ठीक है, अगर यूनिट पोल का
एक यूनिट पोल लेते हैं जिसकी पोल स्ट्रेंथ 1 लेते हैं, तो कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कितने मैग्नेटिक फील्ड्स निकल रहे हैं उससे, तो म्यू नॉट उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जिंग और एंटरिंग इन दैट पोल इज इक्वल टू म्यू नॉट। ठीक है, म्यू नॉट इससे निकल रहा है, एंट्री मार रहा है। ठीक है, ये सब चीजें प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आगे का प्रॉपर्टी आप समझिए, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, ऐसे जाएंगे लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, स्पेस में ऐसे जा सकते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे भी नहीं। ठीक है, अगर ये मिलेंगे, मान लो मैग्नेटिक फील्ड एक इधर दूसरा एक इधर इंटरसेक्ट किया, ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है या ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो ये गलत है, क्योंकि एक जगह दो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नहीं हो सकती, एक जगह दो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नहीं हो सकती। एक सिंगल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सिंगल वैल्यू होती है, सिंगल डायरेक्शन होता है, याद रखिएगा। यहाँ दो डायरेक्शन आ रहे हैं, दो वैल्यूज आ रही है, ये गलत है, एब्सर्ड है, फालतू है, बकवास है। इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व नहीं किया गया, गलत रिप्रेजेंटेशन है ये। हाँ, इस तरह का हो सकता है, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ये एक दूसरे से हटे हुए क्रॉस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, एक दूसरे से मिल रहे हैं, इस तरह का नहीं होता। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना रिपेल करते हैं। अट्रैक्ट रिपल्सन कब होता है वो भी समझेंगे। अट्रैक्शन रिपल्सन, सिमिलर टाइप के पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलते हैं वो रिपल्सन देगा, और अपोजिट टाइप के जो पोल्स होते हैं उससे जो फील्ड लाइंस होंगे उससे क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, वो एक दूसरे से मिलेंगे, एक हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर लाइक द इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, एक दूसरे से मिलते भी नहीं है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करते, एक दूसरे को टच भी नहीं करते। ठीक है, लाइक द इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड दिस मैग्नेटिक फील्ड्स आल्सो डू नॉट इंटरसेक्ट, डू नॉट टच ईच अदर, डू नॉट क्रॉस ईच अदर। ठीक है, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, क्रॉस करेंगे तो एब्सर्ड है, फालतू है, क्योंकि मैंने कारण आपको बता दिया क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सिंगल होती है, डायरेक्शन भी सिंगल होता है, बहुत सारी वैल्यूज नहीं आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली लाइक ए स्ट्रेस्ड इलास्टिक स्ट्रिंग। दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली लाइक ए स्ट्रेस्ड इलास्टिक स्ट्रिंग। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये कब है, ये दो, इससे पहले पोल देखिए, एक नॉर्थ पोल, दूसरा क्या, साउथ पोल, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्शन में होता क्या है, अट्रैक्शन में होता क्या है कि एक पोल इसके नजदीक जाएगा, ये क्या होगा, खींचा हुआ चला जाएगा, ये इसके क्या हो जाएगा, नजदीक आ जाएगा। तो नजदीक आने के वजह से होता क्या है, फील्ड लाइंस के ऊपर क्या असर पड़ता है, फील्ड लाइंस की वैल्यू जो होती है, फील्ड लाइंस का लेंथ जो होता है वो कम होता चला जाता है। नजदीक आएगा तो फील्ड लाइंस की जो लेंथ होगी वो क्या होगा, और कम होता जाएगा, और कम होता जाएगा, और कम होता जाएगा, और कम होता जाएगा। तो ये कैसे हो रहा है, ये इलास्टिक स्ट्रिंग जो होता है ना, रबर जिसे हम कहते हैं, रबर को अगर आपने खींचा, रबर को जब हम खींचते हैं तो क्या होता है, रबर बहुत खींचा जाता है, लेकिन जब हम छोड़ देते हैं तो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, नीचे एक दूसरे के नजदीक आ जाता है। ठीक है, तो खिंचाई का मतलब क्या हुआ, ये दो पोल दूर पे है तो खिंचाव हो रहा है। किसका खिंचाव हो रहा है भाई, इन फील्ड लाइंस का खिंचाव हो रहा है, इन फील्ड लाइंस का खिंचाव लंबा हो जाएगा, फील्ड लाइंस सब क्या हो जाएंगे, ये फील्ड लाइंस क्या होगा, लंबे हो जाएंगे, फिर लंबे हो जाएंगे, टूटेंगे नहीं, क्योंकि जिस तरह से रबर नहीं टूटता, रबर को खींचने से रबर नहीं टूटता, इलास्टिक स्ट्रिंग नहीं टूटती है, उसी तरह से नॉर्थ पोल साउथ पोल को दूर करने से ये लाइंस टूटेंगे नहीं, ये हो सकता है कमजोर हो जाएंगे, मंजूर, जैसे इलास्टिक स्ट्रिंग कमजोर हो जाता है, पतला हो जाता है, ये बात हो सकती है, लेकिन टूटते नहीं है। इस तरह के फील्ड लाइंस कभी भी टूटते नहीं है। दीज लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स का मतलब ये होता है कि ये कभी भी टूटते नहीं है। लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होते हैं, टूटते नहीं है। दे आर, आप फिफ्थ प्रॉपर्टी में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दे आर कंटिन्यूअस कर्व्स, दीज आर द कंटिन्यूअस कर्व्स, दे आर नॉट ब्रोकन, ये कभी भी नहीं टूटते हैं। इस तरह के जो फील्ड लाइंस होते हैं वो कभी भी नहीं टूटते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। यहां देखिए कहीं टूटा नहीं है,
यहाँ देखिए कहीं टूटा नहीं है, यहाँ देखिए कहीं टूटा नहीं है, यहाँ देखिए कहीं टूटा नहीं है। दिस फील्ड लाइंस आर नेवर ब्रोकन लाइंस, दिस लाइंस आर कंटिन्यूअस लाइंस लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो कभी भी टूटते नहीं, कंटिन्यूअस होते हैं, अनब्रोकन होते हैं। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी अनब्रोकन होते हैं। लाइक दैट दिस फील्ड लाइंस आर अनब्रोकन, ये फील्ड लाइंस टूटते नहीं है। दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली लाइक ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, इलास्टिक स्ट्रिंग नहीं, इलास्टिक, जो खींचा तो नमर गया और छोड़ दिया तो सिकुड़ गया। तो कॉन्ट्रैक्ट कब होगा भाई, जब अट्रैक्शन होगी। तो मान लो नॉर्थ पोल ने साउथ पोल को खींचा या साउथ पोल ने नॉर्थ पोल को खींचा, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसकी मास कम है तो ये इसकी तरफ खींचा जाएगा, या इसकी मास कम है तो ये इधर इसकी तरफ खींचा जाएगा। खिंचाव होने की वजह से फील्ड लाइंस क्या होंगे, कमजोर होते जाएंगे, सॉरी कमजोर नहीं होंगे, छोटे हो जाएंगे, कमजोर नहीं होंगे, छोटे हो जाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये बात आप समझ लीजिए। तो दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली व्हेन वन पोल अट्रैक्ट द अनदर पोल, जब एक पोल दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ये कहानी अट्रैक्शन की हम कह रहे थे, ये मैंने कहानी किसका बताया आपको, अट्रैक्शन की कहानी बताया। व्हेन ए मैग्नेटिक पोल अट्रैक्ट्स द अपोजिट पोल, ये हम अट्रैक्शन की कहानी बता रहे थे। यहां आप देखिए नेक्स्ट रिपल्सन में क्या होता है। रिपल्सन में तभी रिपल्सन होगा व्हेन सिमिलर टाइप ऑफ पोल्स आर प्रेजेंट एट ए प्लेस। एक जगह पे सिमिलर टाइप के पोल अगर प्रेजेंट है, तो यहां मान लीजिए नॉर्थ पोल, ये भी नॉर्थ पोल, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपेल करेंगे कैसे, तो रिपेल करने का मतलब यह है कि ये भी इधर भागेगा, ये भी इधर भागेगा। दो नॉर्थ पोल को इधर नजदीक में लाओ, देखोगे आप रिपल्सन हो रहा है। मैं दो मैग्नेट लो, अगर प्रैक्टिकली आपको फील करना है, महसूस करना है, तो दो मैग्नेट लो, दोनों पोल को सिमिलर पोल्स लाओ और देखना रिपल्सन हो रहा है। रिपल्सन होने के साथ आपको पता चल जाएगा कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं। जब भी आपको रिपल्सन फील हो, अगर आपको नहीं भी पता हो, दो मैग्नेट ले लो, दोनों मैग्नेट में आप महसूस करो कि कब ये रिपेल कर रहे हैं। जब ये रिपेल करेंगे तब आपको एहसास हो जाएगा कि ये जो पोल्स हैं वो सिमिलर पोल्स हैं। तो ये जो रिपल्सन हो रहा है, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। ये किन कारणों से दूर भागते हैं, ये भागते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के वजह से। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के वजह से रिपेल होते हैं, रिपल्सन होता है, फैलते हैं, भागते हैं। तो ये जो कहानी है, ये रिपेल करते हैं, लैटरली रिपेल करेंगे, लैटरली ये है ना, लैटरली रिपेल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकल रहे, ये भी नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकल रहे, इससे भी नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकल रहे, ये भी नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकल रहे हैं। लेकिन ये सिमिलर फील्ड लाइंस हैं, ये जो लाइंस है नॉर्थ पोल से निकल रहा है, ये नॉर्थ पोल से भी निकल रहा है, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, एक दूसरे से मिलते भी नहीं है, एक लाइन नहीं बनता, ये सिमिलर है, इसीलिए एक दूसरे को रिपेल करते। यहाँ क्या कहानी थी, यहाँ एक ने दिया दूसरे ने लिया, तो सेम लाइन हो जाता है, यहाँ भी आप ये समझो कि अनब्रोकन फील्ड लाइंस है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये अनब्रोकन है, ये भी टूटते नहीं, कंटिन्यूअस लाइंस है। दिस लाइंस आर कंटिन्यूअस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्सन से एक दूसरे को भागते, एक दूसरे से दूर जाते हैं। और यहाँ पे एक ऐसा लाइन हमने ड्रॉ कर दिया है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं, जीरो मैग्नेटिक फील्ड रीजन हमने बता दिया आपको इस तरह से। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में मैंने बता दिया आपको कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाइक ए इलास्टिक स्ट्रिंग, क्या होता है, खिंचाव होता है, उसमें नजदीक लाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, और दूर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कमजोर हो जाएगा, तो टूटता नहीं। लाइक ए स्ट्रेच्ड इलास्टिक स्ट्रिंग, लाइक ए रबर, इट नेवर ब्रेक्स, इट इज ए अनब्रोकन लाइंस है जो टूटता नहीं है, डिसकंटिन्यूअस लाइन नहीं है, ये कंटिन्यूअस लाइंस है। इस बात को आप लोग याद रखिए, दिस लाइंस आर कंटिन्यूअस लाइंस लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ओके, फिर हम लोग आगे चलेंगे।